देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस कोरोना का असर रेलवे यातायात पर भी पड़ रहा है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी के जयपुर जंक्शन पर, जहां आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर यात्रियों का टोटा पड़ा हुआ है। जो स्टेशन है बिल्कुल सूना पड़ चुका है और जो ट्रेनें यहाँ पर संचालित की जा रही है उनमें भी बहुत कम यात्री बाहर है और ऐसे में कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया जा रहा है और जो ट्रेनें हैं वो लगातार यहाँ पर प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही जो यात्रियों की बुकिंग है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जो ट्रेनों के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसको लेकर हम जो कितना बुकिंग पर असर पड़ा है, ट्रेनों पर कितना प्रभाव पड़ा है, उसके लेकर हम जो जयपुर DRM है उनसे भी बातचीत करेंगे, रेलवे के अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, कितना टिकट बुकिंग पर कितना असर यहाँ पर पड़ा है। देखिए, जो इतनी ट्रेन चल रही थी हमारी करीब 80% से ऊपर रेस्टोर हो गई थी, लेकिन हाल में ये जो वेव आई है उससे हमको, चूँकि यात्री भार बिल्कुल नहीं रह गया था, इसलिए हमको वो कुछ ट्रेनें कम करनी पड़ गई हैं। तो जो ट्रेन चल रही थी दोबारा भी उनमें भी कटौती करके हर रूट पे हमने कनेक्टिविटी लगाए रखने के लिए तो ट्रेन चला रखी हैं। ऑक्यूपेंसी वाइज अगर हम देखें तो ज़्यादातर ट्रेन जो हैं वो 25% या 50% के बीच में ही चल रही हैं। इनसे कम जो 5-7% पे चल रही थी वो हमने बंद की हैं, लेकिन हर रूट पर अभी भी हमने कनेक्टिविटी देने के लिए अगर कम भी हैं तो भी जारी रखी हैं। कितनी बुकिंग कर दी है? देखिए, जो पहले चल रहा था उससे तो करीब 20% पर आ गया है अभी यात्री भार। कोरोना के संक्रमण के कारण यात्री भार में ट्रेनों में काफ़ी कमी आई है और उत्तर पश्चिम रेलवे पे अभी कुछ गाड़ियों का रद्दीकरण भी किया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो कोरोना से पूर्व की तुलना में लगभग 50% गाड़ियों का संचालन ही किया जा रहा है। इस यात्री भार के कम होने के कारण से जो बुकिंग, जो हमारे काउंटर्स हैं, आरक्षण केंद्र हैं, वहाँ भी हमने कदम उठाए हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 42 आरक्षण केंद्रों का समय घटाकर के सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री भार के अनुसार से स्पेशल गाड़ियों का भी संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे हमेशा यात्रियों से यही अपील करता है कि यात्रा करते वक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जहां आवश्यकता हो सैनिटाइजर और हाथ धोते रहें लगातार। धन्यवाद। इसके साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे जयपुर रेलवे स्टेशन पर जो वेंडर्स हैं उन पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है कोरोना का। आप देख सकते हैं वेंडर्स की यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल यहाँ पर दयनीय हो चुकी हैं, क्योंकि जो यात्री है बिल्कुल यहाँ कम हो चुके हैं और ऐसे में कई यात्री अगर यहाँ पहुँचते भी हैं तो वो भी जो बाहर स्टेशन पर कुछ भी खरीदने से बचते हुए नज़र आते हैं। वेंडर्स से भी हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों के? मुश्किल से 25% भी बिजनेस नहीं रह गया है। इसमें हमारा खर्चा, बिजली का खर्चा और वेंडर की तनख्वाह तक नहीं निकल रही है। रेलवे का फीस देना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार से यही विनती है कि हमारी फीस माफ़ करी जाए, क्योंकि गाड़ी आप देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, एक पैसेंजर नहीं आया अभी तक। सुबह से हमने 1000 रुपये की भी सेल नहीं करी है सर। अब 24 घंटे में मुश्किल से 2000 रुपये की सेल होती है। अब उसमें क्या तो रेलवे को फीस दें, क्या हम इसमें वेंडर को तनख्वाह देवें और क्या हम खुद खाएं बिजली का किराया दें सर। यहाँ पे बहुत मुश्किल होती जा रही है, खासकर इस महीने में, मई के महीने में ये हालत हो गई है सर। 15% बिजनेस नहीं रहा है सर। ये हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हम DRM सर से या DCM सर से हमारी यही विनती है हाथ जोड़कर कि हमारी ये फीस माफ़ की जाए सर। हमारे असर में 95 असर पड़ा। करीब रेलें बंद हैं। रेल प्रशासन से हमने कहा है, गुजारिश भी की है कि जो लाइसेंस फीस को माफ़ किया जाए। ऑल कंट्री में रेलवे में कई जगह तो किया है, कहीं 5% किया है। हमारे यहाँ भी अफसरों से हमारी वार्तालाप चल रही है, कर रहे हैं। बाकी इस टाइम बहुत दयनीय स्थिति है। यात्रियों का किस तरह रिस्पॉन्स है? यात्री सीधा घर से आता है, कोई खान पान की चीज़ लेता नहीं, सीधे गाड़ी में बैठ जाता है। वेंडर्स पे साहब बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। गाड़ियाँ बहुत कम हो गई, पैसेंजर आ नहीं रहे हैं और बहुत स्थिति खराब है। और जो कई पैसेंजर आते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है? जो पैसेंजर आ रहे हैं वो कोविड की डर की वजह से कोई कुछ लेता नहीं है। कोई खाने पीने की चीज़ या किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट पैसेंजर लेना पसंद ही नहीं करता इस टाइम। परिवार का साहब किराए के मकान में रहने, स्थिति खराब है। काम धंधा ना होने की वजह से अब इस टाइम जो है मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। सर, यहाँ पे जब से ये कोरोना काल दोबारा से दूसरी लहर आई है, जब से स्टेशन पे यात्रियों का आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है और पहले यात्री जो सामान खरीदते थे, अब आज की तारीख में वो सामान खरीदने से भी यात्री बचते हैं, खुद के वहीं से घर से सामान लाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज की तारीख में जो हमारी पहले बिक्री होती थी वो 10 से 15% भी बिक्री नहीं है। और यात्रियों को जो हमारे यहाँ से जो कैटरिंग आइटम था, हमारे जो कैटरिंग स्टॉल है, कैटरिंग आइटम लेने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। संक्रमण की वजह से बिल्कुल हमारी जो बिक्री दर है बिल्कुल 10-12% पे आ गई है। सर, पारिवारिक स्थिति बहुत
दिक्कत है अभी हमारे को। उसके अंदर हमारे पास में ना ही तो हमारे पास में इनकम सोर्स है इसके अलावा कोई, और जो हमारी कैटरिंग स्टॉल की हमारे को लाइसेंस फीस भी भरनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना ही आता है, और जो हमारे वेंडर हैं उन वेंडरों को सैलरी देना इस समय बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। जो वेंडर्स है उनकी स्थितियां यहाँ ख़राब हो चुकी है, यात्री यहाँ पर कम हो गए हैं, ऐसे में उनका जो सेल्स है, बिक्री है, उस पर काफ़ी असर पड़ा है, और ऐसे में जो रेलवे प्रशासन है उससे भी यहाँ पर राहत की मांग की जा रही है, और जो रेलवे यातायात है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जयपुर से उमेश सैनी, ETV भारत।